आगे बढ़ेंगे जहां बदायूं जिले में अवैध रूप से डेरा डालकर रह रहे परिवारों और संदिग्ध रोहिंग्याओं की तलाश में पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर के धार्मिक स्थल बड़े सरकार पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे आला अधिकारियों ने वहां लंबे समय से रह रहे लोगों से उनके दस्तावेज मांगे और उनकी 3 पीढ़ियों तक की जानकारी जुटाई और इस दौरान कुछ लोगों के अवैध आवासों को खाली कराया गया और अस्थायी ठिकानों। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नियाजी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नियाजी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जगह जगह पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, घुसपैठियों की जांच की जा रही है। बदायूं में किस तरीके से कार्य चल रहा है और अभी तक क्या कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो रोहिंग्या हैं, और ऐसे क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से रोहिंग्या अभियान योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर जिस चलाया जा रहा है, ऑपरेशन टार्च जो है योगी जी का, वो घुसपैठिए और रोहिंग्या अभियान के तहत वही जिला अधिकारी अवनीश कुमार राय और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जितने जो घुसपैठिए हैं जनपद बदायूं में लगातार उनकी तलाश जारी की जा रही है। डिटेक्टिव सेंटर भी बनाया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनकी आईडी या प्रूफ ये सभी चेक किए जा रहे हैं बदायूं प्रशासन द्वारा और उनसे 3 पीढ़ियों का डाटा मांगा गया है कि वो अपनी 3 पीढ़ियों के बारे में उनके दस्तावेज दिखाएं। अगर उनके पास दस्तावेज कुछ भी नहीं है, आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं है, निकलकर सामने आ रहा है, तो वो लोग जहां से आए हैं उनके लिए वहीं वापस भेजने के प्रशासन द्वारा आदेश किए गए हैं। लेकिन मैं बात करूं धार्मिक स्थल की, बड़े सरकार की, जहां पर लगातार प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में, और सैकड़ों तो बहुत कम है, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ गए, किसी के पास भी कोई भी दस्तावेज निकलकर सामने नहीं आया है ताकि वो यहीं के साबित हों। लगातार पुलिस प्रशासन उन पर ये नजर बनाए हुए है और उनको पूछताछ भी कर रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो अगर हमने मजिस्ट्रेट से बात की तब मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इनसे पूछताछ कड़ाई से की जाएगी और शनिवार और रविवार के लिए ये अभियान लगातार चलाया जाएगा बदायूं पची। नियाजी, क्योंकि जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं ये भी कोशिश की जा रही है कि उनके ठिकानों पर उन्हें भेज दिया जाए, तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जो यहाँ के नहीं है, उनका जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा और किस तरीके से उन्हें वापस भेजा जाएगा? जो लोग यहाँ के नहीं हैं, कि जिस तरीके से उनके आईडी प्रूफ ये सारे चेक किए जा रहे हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको प्रशासन भेजने की पूरी नसीहत कर रहा है और कुछ लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ से जाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी अहम ये है कि जो मजार है, जो बड़ी सरकार की जो ज़ारत है, वहाँ के पीड़ितों की एक सबसे बड़ी नाकामयाबी और ये निकलकर सामने आई है कि बिना किसी अनजान को इस तरीके से लंबे समय तक रहने के लिए ये दिया जाता है। अगर मैं बात करूं बदायूं के पूर्व मंत्री ये आबिद रजा हैं समाजवादी से, उन्होंने एसएसपी को एक पत्र लिखा था कि जिस तरीके से यहाँ पर रूहानी इलाज कराने को लेकर लोग यहाँ जायरीन आ रहे हैं, उनको परेशान ना किया जाए। लेकिन जो हजारों की संख्या में सालों से रह रहे हैं, जिनका कई धर्मों के यहाँ पर लोग हैं, जिनका कोई भी पता ठिकाना नहीं है, कब से रह रहे हैं, वही प्रशासन ने उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है कि उनको वहां पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके जो लोग वहां आए हैं बदायूं पे रहने के लिए और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको प्रशासन द्वारा भेजने का भी काम बखूबी किया जा रहा है। देखना होगा कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, अवैध रूप से रह रहे लोगों की तलाश की जा रही है, वो आने वाले समय के लिए कितनी सफल साबित होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।